हाय गाइस, दिस इज लावा बासी। कोई लंबा इंट्रोडक्शन नहीं होगा। आई एम जस्ट हेयर टू टेल यू एंड अपोलोजाइज यू ऑल कि यार कल के आईपीएल की वीडियो की जो डबल हेडर तो नहीं था, कल के आईपीएल की अलबत्ता मैं वीडियो नहीं डाल सकी। उसकी वजह ये है कि मैंने वो मैच पूरा देखा नहीं था एंड आई डिडंट वांट यू गाइस टू आई डिडंट वांट टू मिसगाइड यू ऑल। ठीक है, तो इसलिए जो है मैंने वीडियो नहीं डाली थी। लेकिन क्या मैच हुआ भैया, सौरव शर्मा जो छक्के के साथ उसने मैच फिनिश किया, व्हाट अ मैच एट वाज। जो आईपीएल की आज वीडियो डालूंगी मैं उसमें उसका जिक्र करूंगी, लेकिन आई एम सॉरी फॉर नॉट अपलोडिंग एनी वीडियो यस्टरडे। आज की जो है पाकिस्तान क्रिकेट पे वीडियो है बेसिकली कि पाकिस्तान क्रिकेट में क्या हो रहा है, पीएसएल में क्या हो रहा है। यार देखो, अगर मुझसे पूछो ना तो आईपीएल वर्सेस पीएसएल की जो लड़ाई थी, आई वाज वेरी एक्साइटेड कि दोनों एक ही टाइम पे इस दफा क्लैश करेंगे एटीसी। बट मुझे लगता है अभी शुरू हुए भी नहीं है लीग्स, पीएसएल तो नहीं शुरू हुई और उससे पहले ही जो है ये जंग आईपीएल जीत गया। उसकी वजह यह है कि रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट को देख के उससे पहले विटनेसिंग कॉर्बन बोश पुलिंग आउट ऑफ पीएसएल, वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी। फिर अभी हम अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं, हमारी ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी मजीद इस वाले सीजन में बेहतर होगी, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो एक रह जाता है, एक खलल रह जाता है कि नहीं यार वो लेवल नहीं, वो मज़ा नहीं, वो थ्रिल नहीं आ रही अभी। इट्स आई नो वेरी अर्ली टू से, बट क्या कर सकते हैं। अब जो मुझे लग रहा है, आई एम जस्ट स्पिटिंग आउट व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। अब इसके पीछे की बहुत सारी वजूहत हैं, क्योंकि देखिए मैं ये क्यों कह रही हूँ, बिकॉज अभी एक और खबर आप लोगों ने देखी होगी कि केन विलियमसन साहब जो हैं वो आईपीएल की कमेंट्री की वजह से, मतलब क्योंकि अच्छा आईपीएल में एज ए प्लेयर भी वो नहीं खेल रहे, ही इज जस्ट डूइंग कमेंट्री, और उसकी वजह से ही इज मिसिंग आउट ऑन द ओडीआई सीरीज वर्सेस पाकिस्तान। तो आप हालात चेक कर लें कि वही हमारी वो ही नहीं रह गई। एक जो ओरा होता है या पाकिस्तान क्रिकेट टीम से, भैया आपकी सीरीजों की जिम्बाब्वे, आयरलैंड, युगांडा से नहीं है जो आप इस तरह से कर रहे हैं। और पीएसएल भी वो आधा अटेंड करेंगे, ठीक है, आधा करेंगे आधा नहीं करेंगे। पीएसएल के जो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट हो रहे हैं उस पर मैं वीडियो एक अलग से बनाऊंगी, कल या परसों बना दूंगी। लेकिन आप हालात देख लें कि क्या है, मतलब प्रायोरिटीज और केन विलियमसन वैसे बहुत अच्छा बंदा है, लेकिन इन मामलों में वो हर साल डिसअपॉइंट करते हैं, जो बात है। और यू गाइस मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो बनाना जरूरी इसलिए भी था बिकॉज कराची किंग्स जो है उन्होंने डेविड वार्नर को कप्तान बना दिया है। अब बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं कि वाओ डेविड वार्नर कप्तान बन गया है, वाओ कितनी बड़ी चीज़ है, फर्स्ट एवर नहीं, लेकिन द ओनली इंटरनेशनल प्लेयर हु इज गोइंग टू बी लीडिंग अ साइड इन पीएसएल। मुझे समझ नहीं आ रही कि हम क्यों लोग इतना खुश हो रहे हैं एक रिटायर्ड ओवरसीज प्लेयर का जो है वो कप्तान बनने पे। क्यों, लाइक वाई पीपल आर गेटिंग सो हैप्पी ओवर थिंग जिसकी मुझे नहीं लगता इतनी कोई इंपॉर्टेंस है। वो बस इसलिए खुश हो रहे हैं बेबी बिकॉज उसका नाम बहुत बड़ा है या बहुत बड़ी जो है वो शख्सियत है। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैज रिप्रेजेंटेड एंड हैज वन सनराइजर्स हैदराबाद ट्रॉफी, आईपीएल में अच्छा खासा जो है वो नाम है उसका। अभी शायद लोग इस वजह से खुश हो रहे हैं, लेकिन खुश होने वाली इतनी बात है तो नहीं। कराची किंग्स जो एक ये टीम है ना, इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि इनके अंदर जो प्लेइंग कॉम्बिनेशन है वो नहीं बन पाता, लाइक एक कोर ग्रुप नहीं बन पाता। ठीक है, आई डोंट नो क्या मसला है, क्या प्लेइंग 11 में इनके मसले आते हैं, क्या टीम स्क्वाड के कॉम्बिनेशन में मसले आते हैं। देखिए, ड्राफ्ट में पिकिंग्स करने से ना कोई भी टीम टाइटल नहीं जीतती। आप चाहे जितना भी डेकोरेट कर लें अपनी टीम को, इफ यू आर नॉट एबल टू बिल्ड दैट कॉम्बिनेशन, अगर आप इस काबिल नहीं है कि आपको प्रेजेंट डे पे किस तरह से चलानी है टीम, तो फिर आप टाइटल नहीं जीत सकते। अगर ये पिकिंग्स इतनी ही ज्यादा मैटर करती ना तो बहुत सारी टीम्स अब तक टाइटल जीत चुकी होती। ठीक है, अगर पिकिंग्स मैटर करती तो मुल्तान सुल्तान 3 कंसेक्यूटिव फाइनल्स ना खेलता। बात होती है बेसिकली कि आप किस तरह से वो कोर ग्रुप बना के चलते हो और फिर जो है आप इस टीम को चलाते हो। कराची किंग्स को ठीक है आपने शान मसूद को निकाला, उनकी जिस तरह की परफॉर्मेंस भी चल रही है, कराची किंग्स माइट नॉट बी कंफर्टेबल कि वो उसके साथ जाएं या शान मसूद को मजीद कंटिन्यू करें। बट एक बात होती है ना यार कि अगर आपने उसको हटा के किसी और को लाना ही था तो एटलीस्ट किसी यंगस्टर को ले आते, किसी एक ऐसे बंदे को ले आते जिसको पीएसएल का आइडिया होता, पाकिस्तान में पिचेस का आइडिया होता, कंडीशंस का आइडिया होता, उसको पता होता कि ये इस प्लेयर की क्या स्ट्रेंथ है, फलाना टीम की क्या वीकनेस है, कहाँ पे मैं उसको फंसा सकता हूँ। अब जो डेविड वार्नर है, मैं ये नहीं कह रही रिटायर होने के बाद वो बिल्कुल ही खत्म हो गया, ये नहीं कह रही, लेकिन उस बंदे को आइडिया ही नहीं है पीएसएल किस तरह से ऑपरेट करती है, किस टीम की क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है। डेविड वार्नर इन सब चीजों से महरूम है, उसको आइडिया ही नहीं है। एक बंदे को आइडिया नहीं, आपने उसको कप्तान बना दिया। मैं गलत भी हो सकती हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे डेविड वार्नर को कप्तान होना देता। अभी जो बेस्ट पिकिंग हो सकती थी फॉर द रोल ऑफ कैप्टनसी वो कराची किंग्स, मुझे नहीं लगता वो इरफान खान नियाजी से बेहतर कोई हो सकता था। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, बट एटलीस्ट अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो फिर आई एम नॉट हैप्पी विद दिस डिसीजन, या मुझे कोई इतनी सेटिस्फैक्ट्री फील नहीं आ रही। हालांकि इन्होंने जब पिकिंग्स भी अच्छी की थी, ड्राफ्ट में सबसे हॉट पिक्स कराची किंग्स की थी, लेकिन फिर भी वो जो एक खलल रह जाता है ना, वो रह गया बस। अहमद शहजाद ने क्या कहा भाई, अहमद शहजाद ने आज उनकी हल्की फुल्की सी मीडिया टॉक हुई और उसमें ही टुक अ टेक ओवर हारिस रऊफ। तो उनसे किसी ने पूछा, उसी जो जर्नलिस्ट इकट्ठे हुए होते हैं,
उनसे एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि भाई हारिस रऊफ ने ना ये बोला है, वो आपको मतलब उस जर्नलिस्ट ने जो है वो अहमद शहजाद को बेसिकली इस तरह से बात की कि वो जो है ना तब के और थोड़ा सा एग्रेसिव तो वो है ही, तो एग्रेसिव होकर वो जवाब दे दे। तो उस जर्नलिस्ट ने पूछा हारिस रऊफ आपके बारे में ऐसे कह रहे थे कि पाकिस्तान में लोग तो बैठे हुए होते हैं कि कब पाकिस्तान हारेगा और हम उनके बारे में बात करेंगे। तो अहमद शहजाद हो गए एग्रेसिव, और जिस तरह की उनकी तबीयत है तो उन्होंने जो है अहमद शहजाद ने बोला कि हारिस रऊफ एक अच्छे खिलाड़ी हैं, एक अच्छे प्लेयर हैं, मैं उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ, अच्छी बॉलिंग करते हैं सेना कंडीशंस में, बट उन्होंने कहा कि आपके सामने है कि पाकिस्तान का क्या हाल हुआ है। ठीक है, उन्होंने बोला कि सरफराज अहमद के अंडर जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम थी तब नई T20 टीम बनी थी, बल्कि फ्रॉम द स्क्रैच सरफराज अहमद ने आपको नंबर 1 और T20 रैंकिंग टीम बना के दिया। लाइक 11 लगातार उसने आपको कंसेक्यूटिव T20 सीरीज जितवाई थी, एक दफा 12वीं दफा हार गया तो आपने उसको कप्तानी से हटा दिया। और हारिस रऊफ, और उन्होंने बेसिकली नाम नहीं लिए अहमद शहजाद ने, लेकिन उन्होंने बोला ये 7-8 प्लेयर्स का टोला जो कब से चल रहा है, ये बात उनके, ये अल्फाज थे उनके। तो अहमद शहजाद ने बोला ये जो 7-8 प्लेयर्स का टोला कब से चल रहा है उसमें प्रोबेबली अकॉर्डिंग टू व्हाट आई एम थिंकिंग उसमें प्रोबेबली नाम हो सकते हैं शाहीन अफरीदी के, हारिस रऊफ के, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह। ठीक है, यही वो प्लेयर्स हैं ना जो कब से पाकिस्तान के साथ स्टिक है। तो वो कहते हैं अब क्या रैंक है हम आपकी T20 टीम की, शादाब खान भी, अब क्या रैंकिंग है 8-7 इस तरह से। जब सरफराज था तब नंबर 1 टीम थी, हमने आपको नंबर 1 टीम दी और आपने उस नंबर 1 टीम को नंबर 8-7 की टीम बना के रख दिया। आपसे तो BC टीम के अगेंस्ट मैचेस नहीं जीते जाते और आप फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कोई क्रिटिसाइज भी ना करे। देखिए अहमद शहजाद जो है ना, ये बंदा जो ये प्लेयर है, रिस्पेक्टेड प्लेयर, देखिए बहुत सारी बातें होती है पाकिस्तान में, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स भी देखे जिन्होंने अपने करियर में कुछ नहीं उखाड़ा। इवन अगर आप मेरी बात भी करें तो मैंने तो कभी खेली भी नहीं है क्रिकेट, ठीक है, लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ, अगर कोई ऐसी बात है जो फैक्ट है तो आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि तुमने अपनी जिंदगी में क्या किया है जो तुम बात कर रही हो बैठ के। किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए या एक क्रिटिक बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आप भी वो काम करो। अगर आज कोई बैठ के मुझे बताता है कि तुम्हारी वीडियोस इस तरह से होनी चाहिए, ऐसे नहीं होते, तो क्या मैं कहूंगी कि तुम यूट्यूबर थोड़ी हो तुम मुझे सिखा रहे हो? नहीं भाई, जाहिर सी बात है जो आपको देखता है वो आपको सजेशंस देने का हामिल होता है, बिकॉज वो आपकी ऑडियंस है और उनको सुनना आपका फर्ज है। तो अहमद शहजाद के बारे में मैं ये बात करी थी कि बंदा कभी कभी कड़वा हो जाता है लेकिन बातें बिल्कुल ठीक करता है, ऑन पॉइंट करता है, और इसमें कोई ऐसा बुरा मानने वाली बात नहीं है। हमारे प्लेयर्स का आज सबसे बड़ा मसला क्या है कि वो अपने आप को इम्प्रूव करने के बजाय दे टेक अ डिग। चाहे वो बाबर आजम है, इवन अहमद शहजाद ने बाबर आजम के बारे में भी ये बात बोली। उन्होंने बोला कि खिलाड़ियों के तो घर वाले आके बात करते, तो जाहिर सी बात है बाबर आजम के अलावा किसी के घर वाले ने कोई आके बात नहीं की। तो उन्होंने बेसिकली ये बोला कि घर वाले आके घुसते हैं, घर वाले आके बात करते हैं, तो उसकी वजह से आपके सामने के क्या एनवायरनमेंट बनेगा जब कल को वो और ऐसे प्लेयर जो सेलेक्ट हो गए थे जब वो आपस में फेस टू फेस मिलेंगे तब क्या एनवायरनमेंट बनेगा। और मेरा नहीं ख्याल कि वो बात गलत थी। बहुत सारे प्लेयर्स ड्रॉप होते हैं अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। आपके सामने बाबर आजम को कितने चांसेस दिए गए, जाहिर सी बात है अब एक बंदा परफॉर्म नहीं करेगा तो इवेंचुअली आपको उसको हटा के किसी यंगस्टर को तो लाना है। इसमें कोई गलत बात नहीं है या इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि उनके जो है घर वाले आके शुरू हो जाए। और बाबर आजम के जो वालिद है ना, लेकिन बनता है, आपने इतनी मेहनत की है, एक इनपुट डाला है आपने, आपका बनता है बात करना, लेकिन हर दफ़ा ये बात अच्छी नहीं लगती। ठीक है, एक प्रोफेशनलिज्म भी होती है और अगर ये आपने बातें करनी है तो ये आप घरों में बैठ के करें। यूं सोशल मीडिया पर आके इतने लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखना मुझे नहीं लगता कि इट्स सूटेबल। व्हाट यू गाइस थिंक मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बट जहाँ तक मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो काफ़ी बड़े प्लेयर हैं, उनका स्टेचर उनको ये नहीं बताता। आप एक दफ़ा कर लें, 2 दफ़ा कर लें, उन्होंने तो एक रिवायत ही अपना लिया कि भाई हर उस फैसले के बाद उनका एक पैराग्राफ आ जाता है इंस्टाग्राम पे। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई भी गलत बात की, उन्होंने मेरे ख्याल से सारी बातें ठीक की हैं। तो अगर आपने नहीं सुनी मीडिया टॉक तो जाके सुन लें। उसके अलावा पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड उसका स्क्वाड का जो रिव्यू है वो मेरे ख्याल से हम कल ही करेंगे। बाकी क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया सीरीज में, मैं देख रही थी 3 बजे, रात के 3 बजे मैचेस शुरू हो रहे हैं भाई। ये न्यूजीलैंड का टाइम होता है ना भाई, ये बहुत क्या ही बोलूं। तो खैर, थैंक यू सो मच, दिस इज लावा साइनिंग ऑफ एंड डू सब्सक्राइब मी इफ यू वांट टू एंजॉय डेली IPL का कंटेंट।